बादलपुर के दुजाना गांव का रहने वाला है, जहां पर उसको गांव से भी ऐसा बताया जाता है कि कई तरह से सपोर्ट भी मिलता था। अब से पहले अनिल दुजाना के लिए खेल ही था कि वो जब पकड़ा जाता था उसके बाद किसी न किसी तरह से जमानत पर बाहर आता था और जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को धमकाता था, अपने आपराधिक जो उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है, मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकलकर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं, मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध ठीक है सर, थैंक यू। अमिताभ यस को सुन रहे थे आप, यूपी एसटीएफ के चीफ और एडीजी यूपी एसटीएफ के अमिताभ यस। उन्होंने कहा कि जानकारी और जुटा रहे हैं मेरठ से, चूंकि मेरठ एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है और मेरठ में एसटीएफ की टीम इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, यहीं पर उसका एनकाउंटर हुआ है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त थी, दुजाना पर 62 से ज्यादा केस दर्ज थे और अमिताभ ने कहा कि आगे और जानकारी देंगे, जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक और गैंगस्टर मिट्टी में मिल गया है और 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था जिसमें अनिल दुजाना धमका रहा था कुछ लोगों को, उसके बाद से पुलिस एक्टिव हो गई। रुमान हमारे सहयोगी लगातार ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। रुमान, पिछले कुछ दिनों से पुलिस एक्टिव थी और एक जो लिस्ट जारी की गई अलग अलग जिलों की गैंगस्टरों की, उसको लेकर के क्या अनिल दुजाना टारगेट पर था पुलिस के? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है माफिया और अपराध के खिलाफ, उसको देखते हुए 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें से 7 नोएडा ग्रेटर नोएडा के माफिया थे, जिसमें से 6 अभी जेल में हैं। अनिल दुजाना भी अब तक जेल के अंदर ही था, दिल्ली के मंडोली जेल के अंदर बंद था, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने, दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। वो दिल्ली आया था किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। हालांकि इससे पहले अयोध्या कोर्ट से उसको फरार घोषित किया गया था क्योंकि वो जमानत पर था, फिर उसके बाद कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ था। यूपी की और दिल्ली की जेल के अंदर वो रह चुका है। लेकिन अनिल दुजाना ऊपर 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 18 हत्याओं के मामले दर्ज हैं, रंगदारी, जमीन पर कब्जा करना, वसूली और कई दूसरे ऐसे संगीन अपराध हैं। बलवा कराने तक का अपराध उसके तौर पर अनिल दुजाना के लिए केस का बन गया था कि वो जेल जाता था, उसके बाद जो पेंडिंग काम थे उनको निपटाने के लिए जमानत पर बाहर आता था, अपने केस के गवाहों को धमकाता था ताकि उसको सजा ना हो सके, गवाह सामने ना आ सके। इस बार भी यही हुआ। वो कुछ दिन पहले ही जमानत पर मंडोली जेल से रिहा होकर आया था और आते ही उसने जयचंद प्रधान, जिनकी हत्या की गई थी अनिल दुजाना के केस में, जयचंद प्रधान की हत्या में जो गवाह थी जयचंद प्रधान की पत्नी और गवाह संगीता, इन दोनों को उसने धमकाया। धमकी देने के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस जो है वो सजग हुई। एसटीएफ की रडार पर ही वो था। पिछले हफ्ते अनिल दुजाना के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन अब की बार जमानत पर आने के बाद जब उसने उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, गवाहों को धमकाने की कोशिश की, अपने आतंक को फिर से बढ़ाने की कोशिश की, तब वो एक बार फिर से यूपी एसटीएफ की रडार पर आ गया। क्योंकि इससे पहले ही प्रशासन के द्वारा जारी की गई 65 माफियाओं की लिस्ट में अनिल दुजाना का नाम शामिल था और अब यूपी एसटीएफ के द्वारा एनकाउंटर में मेरठ में अनिल दुजाना की लोकेशन जीरो डाउन की गई। सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर तक आतंक का पर्याय बने अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद इस पूरे इलाके से एक तरह से दहशत अनिल दुजाना की खत्म हुई है। सीधे तौर पर जो यूपी एसटीएफ है उसका कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अनिल दुजाना की लोकेशन जीरो डाउन की गई थी मेरठ में वो सिर्फ अपने केस के गवाहों को धमकाने के अलावा निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका रसूख इसका पूरे इलाके में काफ़ी कुछ है। और जिस तरह से अनिल दुजाना जेल से बाहर आया था, तब वो धमकाकर चुनाव को एक पक्षा कराने या फिर अपने जो समर्थन के कैंडिडेट्स थे उनके लिए मतदान कराने के लिए धमकाने की भी साजिशों में जुटा हुआ था, कोशिश कर रहा था। अनिल दुजाना वो गैंगस्टर है जिसने उत्तर प्रदेश में AK-47 से फायरिंग करके कई वारदातों को अंजाम दिया है। आधुनिक हथियार उसके पास रहते हैं। उसके गैंग में काफ़ी लोग शामिल हैं जो कि दुर्दांत हत्यारे हैं। अनिल दुजाना के बारे में कहा जाता है कि जेल के अंदर से बैठकर ही वो हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे अपराधों को चुटकी बजाते अंजाम दे देता था। लेकिन जिस तरह से मंडोली जेल के अंदर वो बंद था, तब राजेश डाबरा नाम का एक अपराधी है जिसके साथ अनिल दुजाना का गठजोड़ हो गया था। राजेश डाबरा अभी भी जेल के अंदर ही बंद है और अनिल दुजाना बाहर आया था। उसके कई सारे ठेके और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर उसका कहा जाता है कि दूसरे गैंग ने कब्जा कर लिया था। उनको छुड़ाने के लिए भी लोगों को, असलाहों को इकट्ठा कर रहा था अनिल दुजाना। और इसी के चलते उसने अपने जो जयचंद प्रधान की हत्या जो अनिल दुजाना के द्वारा की गई थी, उसके गवाह जयचंद प्रधान की पत्नी और रोमान बढ़े रही है। बड़ी खबर इस बीच